नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। मंगलवार को जूनावास के क्षेत्रवासियों ने बंदरों के आतंक से परेशान होकर नगर परिषद में प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जूनावास क्षेत्र में बंदरों ने आतंक फैला रखा है। इसको लेकर हमने कई बार शिकायत दर्ज की पर कोई सुनवाई नहीं होती। हमें झूठा आश्वासन देकर घर भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, बंदरों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि वो घरों के अंदर चले जाते हैं और बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को काट देते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। घरों में जाकर फ्रिज खोल कर रखा कर खाना गिरा देते हैं। चुनावास निवासी शीला बलाई ने बताया कि उसकी बहन जो कि गर्भवती है पर भी बंदरों ने हमला कर दिया। युवती ने कहा कि बंदरों की वजह से हम लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। बंदर अब तक 20 से 25 लोगों को काट कर घायल कर चुके हैं। यह समस्या 2019 से अभी तक बरकरार है। कई बार वन विभाग से शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं होने से मंगलवार को जूनावास निवासियों का सभापति राकेश पाठक पर गुस्सा फूट पड़ा और समस्या से निजात पाने के लिए स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के बाहर प्रदर्शन कर सभापति राकेश पाठक को ज्ञापन दिया और मदद की गुहार लगाई। हम भीलवाड़ा शहर के जूनावास से रहने वाले हैं और हमारे यहाँ पे बंदरों का बहुत आतंक फैल रहा है। हमने बहुत बार कंप्लेन करा दी है पर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमें बस आश्वासन देते हैं और झूठा दिलासा देते हैं और हमें यहाँ से घर भेज देते हैं। 4 या 5 बार हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और कल एक बार मेरी भाभी को काट लिया और आज मेरी बड़ी मम्मी को भी काट लिया और मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसको बार बार मतलब हमले करते हैं उसके ऊपर और छोटे भाई बहन है, ऊपर जाना मुश्किल हो गया है हमारा। और हमें मतलब दादाजी को काट लिया उन्होंने, बार बार हमारे साथ काटते रहते हैं। पूरे इलाके वाले हमारे साथ है। आज जूनावास में आसपास को सबके एरिया को मतलब ऐसा कोई घर नहीं है उसके अंदर किसी को काटा नहीं हो। 20-25 को काट लिया उन्होंने और बच्चे को भी नहीं छोड़ते कि चलो बच्चा है या बूढ़े को, इनको मतलब सबको किसी को भी हाँ छत पे जाना मुश्किल हो रहा है। रात को काट लेते हैं, फ्रिज को खोल लेते हैं, किचन में घुस जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है और झूठा आश्वासन दे रहे हैं हमें। इतने 2019 से ये आतंक फैला रखा है पर हम इतना कुछ करते नहीं कि चलो कोई नहीं, बंदर है। पर ये अब तो वन विभाग में भी दे दिया लिखित में। हाँ, मेरा नाम शीला बलाई है और मैं जूनावास से रहती हूँ। 2 साल से हमारे को बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हम आए दिन कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन नगर परिषद के आयुक्तालय के पास भेजते हैं, आयुक्त वाले नगर परिषद के पास भेजते हैं और लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो हम छत पे जा पा रहे हैं और कम से कम 2 साल से 20 या 25 जनों को काट गए हैं और टाँके वगैरह छोटे छोटे बच्चे भी डरे हुए ना तो छतों पर जा रहे हैं और रात को भी 12 बजे 2 बजे रूम में आ जाते हैं और सोते हुए को भी काट रहे हैं बंदर और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हर घर में और ना रोटी बना के खाने दे रहे हैं। इसमें बंदर नहीं पाया। कितने आदमी को काट गए? 20-25 जनों को काट गए, बच्चे समेत, बड़ों को और बच्चों को सबको 20-25 जनों को काट गए बंदर। हाँ, पहले भी हमने लिखित में दिया था सर को लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और आज भी हम सब जने इकट्ठे होकर आए लेकिन आज भी झूठा आश्वासन दे रहे हैं हमें और ना कोई हमारी सुनवाई कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे कि भी जन्माष्टमी के बाद आएंगे। ये बात उन्होंने पहले 2 महीने पहले भी बता दी कि मथुरा से पकड़ने वाले आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई पकड़ने वाला नहीं आया और आज भी हम आए हैं तो हमारे को झूठा आश्वासन ही दे रहे हैं कि मथुरा से रक्षाबंधन बाद में पकड़ने के लिए आएंगे। अगर उस बीच हमारे को अगर किसी को और को काट लिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर परिषद लेंगे या आयुक्तालय लेंगे? कौन ले रहे हैं? ममता बलाई। नगर परिषद के पिछले बोर्ड में लाखों रुपए खर्च कर शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए अत्याधुनिक कचरा पात्र बेकार पड़े हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शहर कोतवाली के पास स्थित सिटी मॉल के नजदीक अत्याधुनिक कचरा पात्र की तो अजीब स्थिति है। जिस गली में अत्याधुनिक कचरा पात्र लगा है वहां दोनों ओर लोहे के बड़े गेट लगाकर बंद कर दिया है। इससे कोई भी व्यक्ति उनमें कचरा नहीं डाल सकता। गेट के बाहर लोहे का व्हील वाला कचरा पात्र रख दिया, इसमें लोग कचरा डालते हैं। हास्यास्पद ये भी है कि इसी के नजदीक लोहे के गेट पर नगर परिषद ने चेतावनी बोर्ड लगा रखा है। इस बोर्ड पर लिखा है, यहाँ गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। लोकवाणी पर देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर को ग्रीन और क्लीन बनाने के उद्देश्य से पूर्व बोर्ड में 4 जगह आधुनिक कचरा स्टैंड बनाए गए थे, जिसमें एक जगह आयोनिक्स के पास में यहाँ यह कचरा स्टैंड यहाँ बनाया गया था, जहाँ पर तत्कालीन सभापति ललिता समदानी द्वारा इसका पूरी यहाँ व्यवस्था की गई थी और यहाँ पर बैठने के साथ ही यहाँ पर अखबार
पढ़ने तक की यहाँ व्यवस्था की गई थी। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी ललिता समदानी जो पूर्व सभापति थी उसका यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर वो कचरा स्टैंड पूरा तरह से यहाँ बना हुआ है। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से यहाँ बदल चुकी है और यहाँ पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए यहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा इस कचरा पात्र को पूरी तरह से यहाँ पर लोहे के गेट लगाकर पूरी तरह से यहाँ बंद कर दिया गया। बहुत ही हास्यास्पद यहाँ पर स्थिति हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर जो कचरा स्टैंड था वर्षों पूर्व था, लेकिन अब केवल उसको जो कचरा स्टैंड था पूरी तरह यहाँ पर उसको कैद कर दिया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर गेट लग गई है और एक गेट बिल्कुल यहाँ पीछे साइड में भी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैनर यहाँ पर लगाया गया है, नगर परिषद द्वारा लिखा गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ कि आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में यहाँ गंदगी फैलाने वालों का जुर्माना वसूला जाएगा। तो यहाँ जब कचरा स्टैंड है उसको यहाँ पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और दूसरी तरफ अब हम यहाँ पर आपको एक नई चीज़ दिखाना चाहेंगे। इस कचरा स्टैंड को यहाँ पर बंद करके और यहाँ का एक नगर परिषद ने पूरा कचरा स्टैंड पूरी तरह से यहाँ पर रोड पर लाकर रख दिया है। अभी हम देख सकते हैं कि रोड के बीचों बीच यहाँ पर नगर परिषद द्वारा कचरे की ट्रॉली रखी हुई है और ये शहर का पूरी तरह से व्यस्तम मार्ग है और यहाँ पर दिन भर हजारों वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। और यहाँ पर कचरा डालने से दिन भर यहाँ पर जहाँ आवारा पशु दिन भर यहाँ मुंह मारते हैं, वहीं दिन भर यहाँ गायों का और अन्य मवेशियों का भी जमावड़ा लगा रहता है। और यहाँ इस कचरा स्टैंड की वजह से यहाँ आसपास में भी बहुत सारा यहाँ पर रोड पे कचरा बिखरा रहता है। लेकिन स्थानीय प्रशासन जहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभावशाली व्यक्तियों के सामने बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पास में एक बहुत बड़ा यहाँ पर शॉपिंग मॉल बना हुआ है। हो सकता है कि उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही यहाँ पर ये गेट लगाए गए हैं। हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ इस पूरी सड़क थी पूरी तरह से देख सकते हैं कि बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की नियत से यहाँ पर जो वर्षों पूर्व कचरा स्टैंड था उसको यहाँ से हटवाकर पूरी तरह से गेट लगाकर यहाँ इस रास्ते को पूरा बंद कर दिया। पीछे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर LIC का ऑफिस है और बहुत सारे यहाँ डाकघर भी है, लेकिन इस रोड को यहाँ कोई मकान नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है। क्या आवाजाही का जो रास्ता था उसको दोनों तरफ डबल गेट लगाकर यहाँ बंद कर दिया है और यहाँ का जो कचरा स्टैंड है उसको भी यहाँ पर बाहर फेंक दिया गया है। और यहाँ उसके साथ ही यहाँ पर और आमजन को सावचेत करने के लिए यहाँ पर बोर्ड तक लगा दिए हैं। अब देखना यह है कि नगर परिषद जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ पर यह व्यवस्था कर किसको यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाना चाह रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ बिल्कुल सिंगल रोड होने के बावजूद यहाँ पर रोड के ऊपर कचरा स्टैंड लगा रखा है, दिन भर यहाँ गायों का जमावड़ा रहता है और यहाँ गंदगी है, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। और जहाँ एक तरफ पूरी तरह से यहाँ व्यवस्थित कचरा डिपो था उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। कई बार हो सकता है कि यहाँ नगर परिषद के जो आला अधिकारी है या सभापति या जनप्रतिनिधि भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये चीज़ उनके समझ में नहीं आना समझ से परे है। आमजन से हम ये अपील करना चाहेंगे कि जहाँ दूसरी जगह भी कचरा स्टैंड है, हम देख सकते हैं कि बहुत सी जगह अभी प्रताप टाकीज के पास में सड़क के बीचों बीच वो कचरा स्टैंड पड़ा और वहाँ के जो क्षेत्रवासी है कई बार उस कचरा डिपो को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाना और यहाँ पर पूरी तरह जो व्यवस्थित कचरा स्टैंड था उसको यहाँ से हटाना कहीं ना कहीं मिली भगत की यहाँ बू आ रही है। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। करेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नारीली में बापू वृक्षारोपण अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री व मांडल विधायक रामलाल जाट ने की। वहीं जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिशा निर्देश में राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने औषधीय पौधों के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिए वृहद स्तर पर ऐसी अनूठी योजना लागू की है। ये हमारी भावी पीढ़ी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम होगा एवं जन चेतना के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। विधायक जाट ने लोगों की समस्या से रूबरू होकर तत्काल प्रभाव से क्षेत्र के लोगों को आ रही समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वस्थ हरित राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण विद्यालय परिसर के पीछे किया गया। इसके बाद औषधीय पौधे के रथ को हरी झंडी दिखाकर कस्बे के लिए रवाना किया। उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि इस अवसर पर पौधारोपण के साथ साथ राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना घर घर औषधि योजना करेड़ा के नारेली गांव से ब्लॉक स्तरीय शुभारंभ किया गया। रामलाल जाट ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। आयोजन के समय कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना की गई। मौके पर सीईओ भिलवाड़ा, डीएफओ भिलवाड़ा, उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह करेड़ा, हरेंद्र सिंह तहसीलदार प्रधान, राजेंद्र सरगरा ब्लॉक विकास अधिकारी, तिलोकाराम देया, मोटाखेड़ा सरपंच हिम्मत
चावला, नारेली सरपंच लादूलाल गुजर, कीड़ी माल सरपंच शीला देवी, प्रधानाचार्य रेणु गहलोत, व्याख्याता संपतलाल खटीक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐसा कि मुख्यमंत्री जी ने आम लोगों की पहला सुख निरोगी काया, इस मूल मंत्र को और भारतीय जो संस्कृति सनातन धर्म की उसको मानते हुए आम लोगों में वो 4 औषधीय पौधे हर घर में 3 बार पहुंचे। ये प्रोग्राम हाथ में ही नहीं लिया, इसको मूर्त रूप देने के लिए तमाम अधिकारी, तमाम राजनेता सब लोग लगे हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज करड़ा पंचायत समिति का नारेली ग्राम पंचायत में शुरुआत हुई है। इस ऊपरमाल के एरिया में हर घर में, यानी इस जिले में 4,40,000 परिवार हैं, जो पहले साल में हम 2.5 लाख परिवारों को ये पौधे देने का प्लान, जो जिला कलेक्टर, डीएफओ और अधिकारी सब एसडीएम ने मिलकर ये प्लान बनाया है। उसमें हम सभी लोग, प्रधान जी, सरपंच जी, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर, जीते हुए चाहे नहीं जीते हुए या गांव में बैठे मोतबीरान, वो सभी संस्कृति को समझते हैं ताकि उनके घर का वातावरण शुद्ध रहेगा। ये बीमारी, कोरोना जैसी महामारी और कोई बीमारी घरों में नहीं आए, गांव में नहीं आए, उसी के संबंध में ये प्रोग्राम शुरू किया। बहुत पुण्य का काम है, बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को, लंबी उम्र की कामना करूंगा और आम लोग इसका फायदा उठाएं। यही मैं अपील करूंगा सभी कार्यकर्ताओं को कि इसको घर घर ले जाकर अपने घरों में लगाएं और इस चीज को सीखें, अपने शास्त्रों की बात को माने और सनातन धर्म की बात को मानते हुए इस काम को करें। उपनगरपुर के मकानों में आ रही दरारों के मामले में सोमवार को जिंदल सॉ लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए एनजीटी के आदेश की पालना पर स्थगन आदेश पारित किया। जैसा कि पुर के कई मकानों में आई दरारों के मामले में बालकृष्ण व्यास ने एनजीटी में एक याचिका दायर की थी और इस याचिका पर एनजीटी ने 1 जुलाई 2021 को आदेश पारित करते हुए जिंदल सॉ लिमिटेड को 4 करोड़ रुपए का भुगतान जिला प्रशासन को प्रदान करने के निर्देश दिए थे। इस कार्रवाई को एक तरफा मानते हुए जिंदल सॉ लिमिटेड ने एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सोमवार 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल सॉ लिमिटेड की अपील स्वीकार करते हुए एनजीटी के आदेश की पालना पर स्थगन आदेश जारी किया। साथ ही संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। विदित हो कि उपनगरपुर के मकानों में आई दरारों का मामला पिछले 2-3 वर्षों से सुर्खियों में बना हुआ है और जनवरी 2019 में जिंदल सॉ लिमिटेड की ब्लास्टिंग व इससे उत्पन्न कंपनियों पर CIMFR के विशेषज्ञों द्वारा एवं कई अन्य संबंधित माइनिंग सुरक्षा संस्थाओं द्वारा विस्तृत जांच की गई थी। जिंदल सॉ लिमिटेड का कहना है कि सभी संस्थाओं ने उनके द्वारा की गई ब्लास्टिंग को सुरक्षित माना है और इसी आधार पर प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ने भी एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई है और अब सभी पक्षों को सुनकर मामले में निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बड़ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, रसाड़िया, ककरोलिया, माफी, रेडवास, खजीना, होलिड़ा, कूड़ी, बोडिया, केका का खेड़ा, पिथा, सोलंकियों का खेड़ा आदि कई गांवों में सोमवार रात को शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार दोपहर तक जारी रहा। क्षेत्र के जलाशय में पानी की आवक हुई। इसके चलते कोठारी नदी में पानी पुलिया से कुछ इंच नीचे बह रही है। गलियों व सड़कों पर पानी बहने लगा, खेतों में पानी भर गया। कई निचली बस्तियों में जलभराव की समस्याएं रही। ढेलाना व ककरोलिया माफी गांव के निकट एनिकट पर चादर चल रही है। बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्र्यंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि भगवान मनुष्य को अनुशिक्षित करने के लिए अवतार लेते हैं। मनुष्य को भगवान से संबंध बनाना चाहिए, संबंध को मानना भी चाहिए। एक सत्ता के 3 रूप है, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश। यह क्रिया भेद से 3 है लेकिन मूल में एक ही है। भारतवर्ष में संस्कार कम हो सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं हो सकते। संत मंगलवार को हरिसेवाधाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। संत श्री ने इस दौरान शिव पार्वती विवाह का विस्तार से वर्णन करते हुए कन्यादान का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि वर विष्णु एवं वधु रूप होता है। वर्तमान में होने वाले नाचगान का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ब्यूटी पार्लर से शुद्धता नहीं रहती, मंडप में वर वधु को शुद्ध रहना चाहिए। कार्यक्रम प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने बताया कि कार्यक्रम के प्रारंभ में हरिओम महाराज ने कहा कि हमें शांति के लिए भगवान के चरणों का अनुगमन करना ही होगा। संयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिसेवाधाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी चैनल पर किया जा रहा है। संयोजक परिवार के कृष्ण गोपाल छीतरमल व प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि संशी के साथ दंडी स्वामी प्रबोधाश्रम महाराज, नरसिंह भारती महाराज, आचार्य हरिओम महाराज, स्वामी नारायण महाराज, ब्रह्मचारी देवेश महाराज भी ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। महाराज श्री का स्वागत रूपलाल हिंगड़, रामलाल साहू, ताराशंकर जोशी आदि ने किया। वो भी भगवान शिव के अनुग्रह का फल है। एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान
और भगवान शिव से कहा उन्होंने, प्रभु आज तो कुछ हो। वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान भिलवाड़ा के तत्वावधान में संत श्री त्र्यंबकेश्वर के सानिध्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाईपुर के परिसर में वर्षात एवं बादलों की गड़गड़ाहट के मध्य पीपल, बर, नीम, परिजात, अशोक, बिलपत्र, कदम, आंवला, गुलमोहर के 9 प्रजाति के कुल 35 पौधों का रोपण किया। यह जानकारी देते हुए संगठन मंत्री रजनीकांत आचार्य ने बताया कि महाराज श्री ने सनातन धर्म में पीपल का महत्व बताते हुए बताया कि इसमें श्री विष्णु भगवान का निवास होता है। आज के वैज्ञानिक युग में यह सिद्ध हो गया है कि पीपल हर समय ऑक्सीजन देता है, जो भगवान का ही रूप है। इस कोरोना काल में हर व्यक्ति ने ऑक्सीजन का महत्व जान लिया है। बिना पेड़ के मनुष्य जीवन ही नहीं है, अतः हमें प्रकृति के संतुलन के लिए नियमित पौधे लगाते रहने चाहिए। वर्षा के आगमन पर कहा कि स्वयं इंद्रदेव पानी लेकर पधारे हैं, बादल ताली बजा रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में शाला प्रधान सीमा वर्मा ने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच अध्यक्ष शंकरलाल सोमानी ने वरिष्ठ नागरिक मंच का परिचय देते हुए सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में सवाईपुर के सरपंच महावीर सुवालका, शिक्षक गण के साथ वरिष्ठ नागरिक मंच के बीएल माहेश्वरी, सत्यनारायण भट्ट, कैलाश चंद्र पंड्या, रामेश्वर लाल काबरा, रूपलाल हिंगड़, ओम प्रकाश शर्मा, गायत्री आचार्य, राम कन्या काबरा, कृष्णा शर्मा, लाडदेवी हिंगड़ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन कमला सोमानी निवासी पूना की स्मृति में किया गया। कार्यक्रम का संचालन रजनीकांत आचार्य ने किया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में पीटीआई कृष्ण मुरारी शर्मा का विशेष सहयोग रहा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भिलवाड़ा क्षेत्र की खुशहाली व अच्छी बारिश की कामना को लेकर शाहपुरा से माली समाज की अगुवाई में सैकड़ों किसानों द्वारा शाहपुरा से लेकर सांवलिया धाम मंडपिया तक पदयात्रा की जा रही है। इस यात्रा के भिलवाड़ा आगमन पर सांगानेर के पास सिंदरी के बालाजी परिसर में भिलवाड़ा माली महासभा द्वारा सभी पदयात्रियों का माल्यार्पण, दुपट्टा पहनाकर सम्मान व स्वागत किया गया। वे सभी यात्रियों को निःशुल्क भोजन व आवास की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई।
माली महासभा के जिला अध्यक्ष गोपाल लाल माली ने बताया कि जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के चेहरों पर शिकन बढ़ती जा रही है। कम बरसात होने से मुरझाती फसलों को देखकर धरती पुत्रों के भी चेहरे मुरझाने लगे हैं। अच्छी बारिश की कामना को लेकर गांव में लोग कई तरह के जतन कर रहे हैं। वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। इसी के चलते सैकड़ों ग्रामीण किसान माली समाज के विनोद माली की अगुवाई में 300 किसानों ने शाहपुरा से पदयात्रा आरंभ हुई। पदयात्री रास्ते में जगह जगह प्रमुख मंदिरों व शिवालयों में अच्छी बारिश व खुशहाली की कामनाओं के साथ पूजा अर्चना करते हुए सांवलिया मंदिर पहुंचकर अनुष्ठान के साथ पदयात्रा का समापन करेंगे। इस यात्रा में समाज सेवी सत्यनारायण डावला का विशेष सहयोग रहा। पदयात्रा में पदयात्रा अध्यक्ष रामपाल माली, प्रभुदयाल, राजू पारेता, सोदान, सांवर पारेता, दिलखुश, बल्लू, ओम प्रकाश, अनिल, मनीष, भागचंद, रामस्वरूप, गोपाल, मोहन, राजू, पिंटू, श्रवण व रामकिशन सहित सैकड़ों ग्रामीण किसान व महिलाएं शामिल थी। पदयात्रियों के स्वागत सम्मान के अवसर पर फूले सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष शंकर गोयल, मुरली सैनी, महावीर माली सहित माली समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा महिला मंडल की ओर से रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्तदान जीवन दान को देखते हुए महिला शक्ति द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए रामसिंह चिकित्सालय में 15 महिलाओं द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान के द्वारा कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ब्लड कैंप, सामाजिक सेवा, दीन दुखियों की सेवा का संकल्प लिया गया। महिलाओं में जिला अध्यक्ष संपत्ति देवी पंडियार के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष देवी गुंदालिया, जशोदा मांद्रिया, सीमा कसोतनिया, छोटिया सरथलिया, कंचन राठौर, टीना तेली, कांता साहू, पार्वती नागर, गायत्री गुटकनिया, सुनीता अग्रवाल, प्रेम गेरोटिया, आशा अग्रवाल, सीमा आसरवा सहित समाज की कई महिलाएं उपस्थित थी। मंगलवार को दरीबा पंचायत के कोटड़ी क्षेत्र की चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष उमेश गाडरी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी ओम प्रभा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में गाडरी ने बताया कि कोटड़ी क्षेत्र की चरागाह भूमि पर कुछ बाहरी व्यक्तियों व स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर लिया है और उस पर पक्का निर्माण कर लिया है। अतिक्रमण से चरागाह भूमि को मुक्त किया जाए, अन्यथा कोटड़ी ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन के तहत हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में जीएसएस अध्यक्ष सत्यनारायण विश्नोई, उप सरपंच देवराज सिंह, वार्ड पंच फेरूलाल वैष्णव, बालूराम गाडरी, प्रकाश मदनलाल वर्मा, देवीलाल तेज सिंह, शंकरलाल गाडरी, महावीर सिंह सहित कोटड़ी ग्रामवासी उपस्थित थे। मंगलवार को वरिष्ठ नागरिक संस्थान द्वारा आयोजित सांवर की फुहार कार्यक्रम में सावन के भजनों व सावन की मस्ती भरी कविताओं का पाठ किया गया। वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान द्वारा ऑनलाइन 3 घंटे चले इस कार्यक्रम में 45 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सेठ ने इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि श्रावण मास में प्रभु भक्ति का फल प्राप्त होता है और इस प्रकार के कार्यक्रमों से व्यक्तिगत संपर्क के साथ अपनी प्रतिभा को उजागर करने का भी सुअवसर प्राप्त होता है। कार्यक्रम में राजस्थान के भिलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अजमेर, गुलापुरा, नाथद्वारा, सिरोही, जोधपुर, डूंगरपुर के अलावा अहमदाबाद, उड़ीसा, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, गुना आदि संस्थानों से ही महिला पुरुष सदस्य वरिष्ठ नागरिक ने अपनी प्रस्तुति दी। कुछ सदस्य जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक थी, उन्होंने भी सुंदर गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री मदन खटोर ने किया। भिलवाड़ा के सुरेश भाटी, ओम प्रकाश पदादा, कांता पदादा, वीणा खटोर, रमेश उपाध्याय, श्याम कुमार डाड़, मूलचंद बाफना, कृष्ण गोपाल सुमानी आदि ने अपनी प्रस्तुति दी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।